साइंटिफिक डाटा ये बताता है कि सेरेब्रल पाल्सी के 50 से 54% बच्चे बिना सहारे के चल पाते हैं। 15-16% बच्चे ऐसे होते हैं जो सहारे से चल पाते हैं और 30-35% बच्चे चल ही नहीं पाते। और ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ऐसे पेरेंट्स के दिमाग में भी कि मेरा बच्चा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, कैसे चलेगा। मैं डॉक्टर सोमेश शर्मानी हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और सेरेब्रल पाल्सी के जो पेरेंट्स जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है तो उनके दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मेरा बच्चा चलेगा या नहीं चलेगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ पेरेंट्स के नहीं, एज ए ट्रीटिंग सर्जन मेरे दिमाग में भी होता है, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट के दिमाग में भी होता है। इसमें कुछ दो चार बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये डिफाइन करती है कि चलेगा या नहीं चलेगा बच्चा, कि किस तरह की सेरेब्रल पाल्सी है बच्चे को और किस तरह की सेरेब्रल पाल्सी है। वेरियस टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी का हमने पहले एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। अगर बच्चे को हेमीप्लीजिया है यानी कि उसका एक हिस्सा इन्वॉल्व है, एक राइट या लेफ्ट और दूसरा नॉर्मल है, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है, इनफैक्ट मोर देन अराउंड 94% चांस है कि वो बिना सहारे के चल पाएगा। अब अगर वो डाईप्लीजिक है, उसके चारों हाथ में, या फिर क्वाड्रीप्लीजिक में और चांस घट जाता है, और डाईप्लेजिक में इट्स लाइक इन बिटवीन द टू। ठीक है। अब टाइप के बाद कुछ और न्यूरोलॉजिकल चीजें, अगर बच्चे की आईक्यू अच्छी है, इंटेलिजेंस अच्छी है, तो वो उसको हेल्प करती है, हाई चांस के चल पाएगा। अगर बच्चे का सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल से मतलब क्या है, हमारा दिमाग हमारी पाँव को बोलेगा चल कर वहां जाना है, तो हमारी हिप की, नी की मसल्स कोऑर्डिनेशन में आगे की ओर चल पड़ेंगी। पर सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे में जो कंट्रोल है, दिमाग का मसल पे कंट्रोल, दिमाग तो बोलेगा चल, लेकिन जो कंट्रोल है वो प्रॉपर नहीं है, पाँव उधर ना जाके इधर जाएगा या फिर चलेगा ही नहीं। तो वो कंट्रोल जिस बच्चे का पुअर होगा उनको चलने में ज्यादा दिक्कत आएगी, और जिसका सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल बेटर है वो शायद थोड़ा बेटर चल पाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, माइलस्टोन्स। जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के माइलस्टोन्स डिले होते हैं, तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 2 साल तक बिना सहारे के बैठना शुरू कर दिया उसने, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन कि वो आगे जाके बिना सहारे के या फिर चल पाएगा। और अगर 2 साल तक नहीं बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चल पाएगा ही नहीं, बट साइंटिफिकली, स्टैटिस्टिकली ऐसा पाया गया है कि उन बच्चों में चलने का चांस ज्यादा होता है जो 2 साल तक बिना सहारे के बैठ जाते हैं। उसके अलावा कुछ अब चीजें वो मैं आपको बताना चाहूंगा जो रोकती है बच्चे को चलने से, जिनको हम बेटर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉइंट मसल्स का कॉन्ट्रैक्चर। जो ऐसे बच्चे होते हैं उनकी मांसपेशियां टाइट तो होती हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइट है जिसको हम ट्रीट में नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको प्रिवेंट कर लेगी चलने से। उसके अलावा लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक मांसपेशियां अगर टाइट है तो हड्डियों को अगर टेढ़ापन क्रिएट कर देंगी, तो एक बहुत बड़ा डेटरेंट है वो बच्चे के चलने में। अब हड्डियां टेढ़ी होंगी तो जॉइंट पे इफेक्ट आएगा, जैसे कि हिप जॉइंट अपनी जगह से हिल सकता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इवन जो बच्चे पहले चल रहे होते हैं वो भी आगे जाके कई बार 8, 9, 10 किस एज पे जाते जाते 12 तक जाते जाते नॉन वॉकर हो जाते हैं। तो एज अ पेरेंट, एज अ सर्जन या एज अ ट्रीटिंग कम्युनिटी, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना। और उसका एक ही तरीका है कि अगर आपके बच्चे को ऐसी दिक्कत है, गेट इट ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल।